नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में हमारे साथ। तो आज हम फिर से पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर मान दिवस पर 3 दिन का भंडारा संतरामपालजी महाराज के अनुयायियों ने आयोजित किया है। और आज है भंडारे का दूसरा दिन, और दूसरा दिन ही शुरू होते ही हमें देखने को मिला यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लड डोनेशन कैंप को आज शुरू हुए सिर्फ 1 से 2 घंटा ही हुआ है, और हम इतनी भीड़ यहाँ पर सिर्फ ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों की आने जाने में हम देख पा रहे हैं। तो चलिए हम अंदर जानते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में कि किस तरह की प्रोसेस यहाँ पर संतरामपालजी महाराज के अनुयायी कर रहे हैं, और क्यों ये इतने श्रद्धालु और आसपास के लोग ब्लड डोनेशन कैंप करने के लिए जो आए हैं इतने उत्साहित क्यों हैं, और क्या चीज इन्हें इंस्पायर करती है ये ब्लड डोनेट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं अंदर। तो आ गए हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इधर उधर संतरामपालजी महाराज के अनुयायियों ने टेबल लगाकर इस तरह की व्यवस्था की है कि जो भी पहली बार भी यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहा है उसको भी पता चल जाए कि कब, कहाँ और कैसे जाना है, क्या प्रोसेस उन्हें फॉलो करनी है। तो जब हम इधर की तरफ देख पाए तो सबसे पहले श्रद्धालु या फिर कोई भी जो ब्लड डोनेट करने के लिए आया है उनको पर्ची के थ्रू गुजरना पड़ता है कि पर्ची उनकी एक स्लिप कटती है जिसमें लिखा जाता है कि ये ब्लड डोनेट करने के लिए आया है। उसके बाद इनका हेल्थ इशू का चेक होता है कि हेल्थ इश्यूज उनके करेक्ट हैं या नहीं है, फिर कौन काबिल है ब्लड डोनेट करने के लिए या फिर कौन नहीं है। उसके बाद हेल्थ इश्यूज उनके चेकअप होने के बाद वो अपने लाइन में बैठ जाते हैं। 1 बाय 1 उनका ब्लड डोनेट होना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक श्रद्धालु आराम से शांतिपूर्वक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जैसा कि हम पीछे देख ही पा रहे हैं, इस तरीके से वो लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं। और इसमें हमें रिफ्रेशमेंट की भी सुविधा, साथ के साथ लोगों की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाब दास है बहन जी। तो गुलाब दास जी, आप यहाँ पर सतलोक आश्रम में क्या करने आए? देखिए, हमारे गुरु जी संतरामपालजी महाराज का विश्व क्षत्रिय विशाल भंडारा चल रहा है। उनके समागम के दौरान हम भंडारे में उपस्थित हुए हैं। तो सर, हमने आपको यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में देखा है, आप इस स्थिति में यहाँ पर लेटे हुए हैं, तो अब क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या प्रोसेस चल रही है? देखिए, ये संतरामपालजी महाराज के द्वारा रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया है, जो हर समागम में लगभग लगता है। तो इसमें हमें उनकी प्रेरणा मिली है कि हम रक्तदान करें यहाँ पे, तो उनके आदेश अनुसार ही हम यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। तो सर, क्या रक्तदान के लिए जैसे आप अपना ब्लड देते हैं, वो ब्लड किसी के काम भी आता है, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो आप क्या कीमत आपको संतरामपालजी महाराज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है अपना ब्लड देने के लिए? नहीं, देखिए, संतरामपालजी महाराज की तरफ से तो कोई कीमत प्रोवाइड नहीं की जाती। हम लोग उनके आदेशों पे चलते हैं, जो भी उनका आदेश होता है हमें सर्वमान्य होता है वो। तो अभी उनकी तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसको हम अपना सहयोग उसमें दे रहे हैं। हमें कोई फीस नहीं दी जाती, और ना ही हम उसकी उम्मीद करते हैं। ये जो रक्तदान दिया जाता है, ये हमें को गरीबों के काम आता है, जिनको समय पर रक्त नहीं मिल पाता, तो ये उनके काम आता है। तो संतरामपालजी महाराज ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है, जिसके कार्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि संतरामपालजी महाराज के इन अनुयायियों ने बताया कि ये अपनी ही श्रद्धा से यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं, इन्हें किसी तरह का कोई पे वगैरह भी नहीं किया जाता, और उन्हीं के आदेशों का पालन यहाँ पर करते हैं। और उन्हीं की इस मुहिम के तहत उन्होंने यहाँ पर इतनी साधारण तरीके से और इतनी शांतिपूर्वक तरीके से ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ हम सुचारू रूप से चल रहे इस ब्लड डोनेशन कैंप की सारी व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं, और ये लाइन लोग लगाकर खड़े हैं, जिसमें उनके हाथ में हमें एक पर्ची नजर आएगी। तो हम जान लेते हैं किसी से कि क्या मतलब है इस पर्ची का, और डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें क्या गाइडलाइंस मिली है। तो नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला जालौन। तो सर, ये संतरामपालजी महाराज के इस भंडारे में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, हमने यहाँ पर आपको देखा है, और आपके हाथ में ये पिंक कलर की एक पर्ची भी हमें नजर आ रही है। तो क्या इस पर्ची में क्या लिखा है, और क्या डॉक्टर्स की तरफ से आपको गाइडलाइंस मिली है? इसमें सारे वेरिफिकेशन किया है, क्या आपकी हेल्थ सही है, आपका वेट सही है, सारा वेरिफिकेशन होने के बाद तभी ये पर्ची प्राप्त हुई है। तो अभी मैं डोनेट करने के लिए जा रहा हूँ इस माध्यम से। और तो संतरामपालजी महाराज इंस्पायर करते हैं इस चीज के लिए, या फिर आपको कुछ पे वगैरह किया जाता है? क्यों आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं? तो काफी कैंप्स लगते हैं बाहर भी, आप बाहर भी कर सकते हैं, या फिर आप आश्रम यहाँ पर क्यों ब्लड डोनेट करने के लिए इंस्पायर हुए? ना, हमारे गुरुजी ऐसे जन कल्याण और समाज सुधार के काम करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपना कार्य करते रहते हैं हिसाब से, और गरीबों को भी इससे लाभ मिलता रहता है। जो गरीब है, लाचार है, उनके लिए हम लोग ऐसे काम करे करते रहते हैं। थैंक यू सर।
तो हम पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन के अगले पड़ाव पर, जो कि होता है रिफ्रेशमेंट का। जाहिर सी बात है, अपना ब्लड डोनेट करने के बाद रिकवरी की एक बॉडी को जरूरत होती है, और इस चीज का भी संतराम पाल जी महाराज के चल रहे इस ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और हमारे आसपास हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नेचुरल जूस यहाँ पर निकाल रहे हैं, और साथ के साथ यहाँ पर चल रहे ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने वाले यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, और केले यहाँ पर रिफ्रेशमेंट में जूस और केले यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इस तरह से हेल्थ की सुविधा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है।